हेलो एवरीवन, द हेल्थ टॉक के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे डेंटिस्ट्री के सीरीज में आज हम हैं डॉक्टर शोभना चंद्रा मैम के साथ, जो कि मुजफ्फरपुर में नारायण डेंटल स्पेशलिटी सेंटर की ओनर हैं और एक फेमस डेंटल सर्जन हैं जिनका स्पेशलाइजेशन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में है। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि हमने लिस्ट कर रखे हैं आप ही के क्वेश्चन आंसर से। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो कि एडवांस डेंटिस्ट्री है उससे उसमें और एक नॉर्मल डेंटिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि आपका जो सेंटर है वो एक एडवांस सेंटर है, तो एडवांस सेंटर कैसे सेग्रीगेट होता है एक नॉर्मल सेंटर से, उसी के विषय में बात करनी है। हेलो नमस्कार। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम। डेंटिस्ट्री में एडवांस सेंटर और जो नॉर्मल सेंटर होता है वो जैसे सभी विधाओं में होता है उसी प्रकार से होता है। एडवांस सेंटर में डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि हमारी डेंटिस्ट्री में भी एंडोडोंटिस्ट होते हैं जो रूट कैनाल के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं जो ब्रेसेस लगाते हैं, प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं जो कैप के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्राउन और ब्रिज के होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी स्पेशलाइजेशन पाई जाती हैं। तो एडवांस सेंटर में डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं और नई तरह की जो भी तकनीक और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैग्नीफिकेशन के लिए अब लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है या माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए लेज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी स्कैनिंग मशीन्स आती हैं जिनके द्वारा अगर आपने कभी किसी डेंटल क्लिनिक पे विज़िट किया हो तो नाप लेने के लिए मुंह में एक तरल पदार्थ डाला जाता है। अब वो भी नहीं डालना पड़ता है, उसके लिए भी कंप्यूटराइज मशीन आ जाती है जिनके द्वारा नाप लेकर के सीधे कंप्यूटर से मेल कर दिया जाता है। तो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब समय कम लगता है पेशेंट का और इलाज जल्दी हो जाता है। जी, बहुत धन्यवाद मैम। अगला क्वेश्चन था कि आरसीटी जो होता है एडवांसमेंट की जो टेक्निक है उसमें पेशेंट को कितना फ़ायदा होने लगा है और उसकी एक्यूरेसी कितनी बढ़ गई है, उस विषय में अपनी। जी हाँ अजय जी, मैं एक एंडोडोंटिस्ट हूँ तो मेरे लिए तो ये सवाल बहुत अच्छा है। और आरसीटी ट्रीटमेंट के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जिसमें दांत की नसों का इलाज किया जाता है। दांत की सड़ी हुई नसों को साफ करके उसे भरा जाता है और बाद में ऊपर से कैप लगा दिया जाता है। तो जैसा किसी भी इलाज में होता है, अगर उसमें बेहतर टेक्निक और बेहतर डॉक्टर के द्वारा किया जाए तो बेहतर तरीके से वो इलाज संपन्न होता है। इसी तरह इस रूट कैनाल टेक्निक में भी हो गया है, जैसे मैग्नीफिकेशन रूट कैनाल दांत में किया जाता है। दांत एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो मैग्नीफिकेशन के एडवांसमेंट आ गए हैं जिससे कि वो लूप्स का इस्तेमाल होता है, जिससे 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाते हैं। इसके अलावा डेंटल माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जिनके द्वारा रूट कैनाल में होने वाली छोटी छोटी खामियों को भी दूर किया जा सकता है। इरिगेशन के डिवाइसेस आ गए हैं, जिनके एक्टिवेटर्स आ गए हैं अल्ट्रासोनिक, जिनके द्वारा रूट कैनाल के सभी इन्फेक्शंस को साफ़ किया जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्टेड दांत हो तो उनका लेज़र के द्वारा डिसइंफेक्शन भी किया जा सकता है। इस प्रकार बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए। बहुत ही बृहद बातें बताई मैम ने कि एडवांसमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है पेशेंट को, कैसे वो ज़्यादा अच्छे से क्योर कर पा रहा है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे एडवांस सेंटर की तरफ हमेशा जाना चाहिए और वहाँ से ट्रीटमेंट लेने से ये सारे फ़ायदे होते हैं जो मैम ने अभी आपको बताया कि बेहतर तरीके से चीज़ों को देख पाना और उसका इलाज कर पाना संभव हो पाता है। आज मैम हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के विषय में बहुत सारे गार्जियंस का रहता है, क्वेश्चन रहता है और हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये देखा भी, इसीलिए मैं पूछना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं अक्सर जब वो चॉकलेट खाने से ख़राब हो जाते हैं तो गार्जियन उनको छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते क्योंकि उनको लगता है कि ये तो दूध का दांत है, ये तो मतलब समय के साथ ये निकल जाना है और दूसरा इसका एक दांत आ जाना है। तो क्या उसका इलाज कराना ज़रूरी होता है कि उसको छोड़ देना चाहिए? जी जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बच्चों के दांतों का इलाज जरूर कराएं, क्योंकि बच्चों के दांत भी हमारी तरह खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर बच्चों के दांत नहीं रहेंगे या उनके दांत में कीड़े लगे होंगे और वो ठीक से खा नहीं पाएंगे तो उनकी ग्रोथ कम होगी। वो खाना घोंटते रहेंगे तो उनको पेट की समस्या होगी। इसलिए बच्चों के दांतों का इलाज जरूर कराएं। बच्चों के दांतों में भी जैसे बड़ों के दांतों में कीड़े लगते हैं, अगर थोड़े कीड़े लग जाएं बच्चों के दांतों में तो उनको भरवाएं। इन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को आप सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश कराएं। उनके दांतों की सफाई रखिए ताकि उनको कीड़े न लगें।
अगर छोटे-मोटे कीड़े लग गए हैं, बहुत थोड़े से भी कीड़े लगे हैं, तो आजकल तमाम तरह की दवाएँ आती हैं, जिनमें आपको भरवाना नहीं पड़ता है, बस हल्की दवाएँ लगा देने से कीड़े मर जाते हैं। एसडीएफ दवाएँ कहते हैं, वो आपको एक अच्छे एडवांस सेंटर पे उपलब्ध होती हैं। उसके अलावा आप उनमें हल्के मसाले भरवा सकते हैं, ताकि दाँत के कीड़े ना बढ़ें। बहुत सारे लोग इसे नेगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या बच्चों के दाँत बहुत सड़ जाते हैं। छोटे बच्चे इतनी फ़िक्र करते नहीं हैं जो कि वो कंप्लेन करें पेरेंट्स को, बस वो अपना खाना-पीना बंद कर देते हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है। इसलिए गार्जियंस को चाहिए कि वो अपने बच्चों का मुँह खोल करके देखते रहें कि उनके मुँह में कोई समस्या तो नहीं है, और अपने बगल के दंत चिकित्सक को ज़रूर संपर्क करें। मैम, छोटे बच्चों में किस उम्र से ब्रशिंग स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि बहुत छोटे बच्चों में ब्रशिंग करना नहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए, छोटे बच्चों में कहा जाता है कि जब से दाँत आए तब से ब्रश कराएं। छोटे बच्चों के लिए फिंगर ब्रशेज़ आते हैं, जो माँ अपने फिंगर में पहन के बच्चे के दांतों को हल्के से साफ कर सकती है। बट अगर सब जगह पे इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूती कपड़े को ले करके अच्छे साफ सूती कपड़े से बच्चे के दांत को दूध पिलाने के बाद साफ कर सकते हैं। नर्सिंग बॉटल कैरीज बहुत ही कॉमन समस्या है। जब मदर रात में बच्चों को दूध पिलाती हैं और बच्चे मुंह में ऐसे ही दूध लिए सो जाते हैं, तो बच्चों की कीड़े लगने से दांत सड़ जाते हैं। उस कंडीशन में ये ज़रूरी है कि बच्चों के पास पानी की बोतल रखी जाए, जो दूध पीने के बाद पानी पिला दे। कई गार्जियन कहते हैं कि बच्चे दूध तो पी लेते हैं, उसके बाद पानी नहीं पीते हैं। उस कंडीशन में आप गीले कपड़े से बच्चे की दांत और जीभ को साफ कर दें। इस तरीके से आप बच्चों के दांतों पर कीड़े लगने से बचा सकते हैं। मैम, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप ये जो पीडियाट्रिक्स में जो बच्चों के छोटी उम्र से ब्रशिंग कराने की टेक्निक्स है, एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन आप अगर कर पाए लोगों को पब्लिक वेलफेयर में। क्योंकि होता क्या, हमारे गांव में अक्सर जब बच्चे काफ़ी बड़े होते हैं, 2.5-3 साल के हो जाते हैं, तब धीरे धीरे ब्रश कराना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुंडली कैसे करेंगे, कोई कोलगेट ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा। या तो इसके ऊपर अगर आप एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो लोगों तक पहुँचाए तो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होगा। वो हम अपने चैनल पर भी शेयर करेंगे और आप लोग भी साथ। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो शेयर कर देंगे। छोटे बच्चों की ब्रशिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप आहिस्ता से उनको दांतों पे ब्रश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर उसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि जनरली लोग इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं। 2.5 से 3 साल पे ब्रशिंग स्टार्ट करवाते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि बच्चे जब सोते हैं दूध पी के, उस दौरान भी उनको कीड़े लगने की समस्या हो सकती है। तो ये हम एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो अपने पेज पे भी, अपने चैनल पे भी ज़रूर शेयर करेंगे मैम के साथ में, जिससे आपको सीखने मिले कि आखिर हम किस उम्र से और कैसे सही टेक्निक से ब्रशिंग करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, दांत खराब होने की समस्या। जब लोगों को पेन होना स्टार्ट होता है तब वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं और उनको अपनी तकलीफ़ के बारे में बताते हैं। क्या इसके क्या प्री स्टेजेस हैं जो कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी विषय में बात कर सकते हैं, और उसको क्योर खुद से भी किया जा सकता है, तो उस बारे में आप अवश्य बताइए। जी बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उनको दर्द होता है, डेंटिस्ट के पास तभी पहुँचेंगे जब दर्द होता है। लेकिन दर्द होने से पहले की कंप्लेंट्स पर अगर वो खुद से ध्यान दें तो इतना आगे उनकी समस्या बढ़ेगी ही नहीं। एडल्ट जब हम होते हैं और हमारी 25 साल करीब एज होती है, 25-30 साल के बाद, तो हमारे दांतों में मोस्टली खाना फंसने लग जाता है। तो खाना फंसने की समस्या बहुत ही आम है, और खाना फंसने की समस्या को हम निगलेक्ट कर देते हैं। हर स्टेज पे आप दांत को बचा सकते हैं। अगर आपके दांतों में खाना फंस रहा है और उस समय आप डेंटल फ्लॉस से अपने दांतों के बीच का खाना अगर निकाल लें, तो ये समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे खाना फंसना बढ़ता चला जाता है और दांतों के बीच में कीड़े लगने लग जाते हैं। उस समय भी अगर आप थोड़ा चेत गए और डॉक्टर के पास गए तो कीड़े लगी हुई जगहों को भर दिया जाता है, मसला भर दिया जाता है उसमें, या फिलिंग कर दी जाती है और उसके बाद वो समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग उस समय भी नहीं ध्यान देते हैं। हल्का हल्का आपको खाना खाने पे हल्का ठंडा महसूस हो रहा है या हल्का मीठा महसूस हो रहा है, लेकिन जो कि वो थोड़ी देर के लिए होता है तो आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए कीड़े दांत की नसों तक पहुंच जाते हैं। तब आपको तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है, या ठंडा पानी लगने लग जाता है, या फिर गर्म लगने लग जाता है। उस समय भी अगर आप से डॉक्टर के पास चले जाएं तो आरसीटी के द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है। और अगर उस समय भी आप नहीं चाहते तो आपके दांत टूट जाते हैं और उस समय निकालने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है।
तो दांत आपका आपको बार बार इंडिकेट करता रहता है कि आप उसे ठीक करा लें। जब आप इतने लेवल तक उसको निगलेक्ट करते हैं तभी वो जाके टूट जाता है और तब निकालने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। बिल्कुल सही बात कहा मैम ने। दांत जो है इंसान के शरीर का बहुत ही उपयोगी अंग है, उनका बहुत ध्यान रखें और हमेशा एक अच्छे डेंटिस्ट की सलाह लेते रहें, लगातार चेकअप्स कराते रहें, जिससे कि आपका पूरा ओवरऑल हेल्थ आपके दांत पर ही डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपका सेशन रहा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा हमें। और हम चाहेंगे कि आप अपने सेंटर के बारे में बताएं, जो कि आपका लोकेशन है उसके बारे में बताएं, जिससे कि हमारे जो लोग, जो आसपास के लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच पाएँ। तो आपका सेंटर हो। मेरे सेंटर का नाम नारायण मल्टी स्पेशलिटी डेंटल सेंटर है। इट इज़ बेसिकली नारायण मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। ये ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में है। आप हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और हमारे तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वॉज प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू सो मच।